हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग द्रव्य गुण का अगला क्लास देखेंगे। अगले क्लास में मैं लेकर आया हूँ, देखिए क्या है द्रव्य का नाम। द्रव्य क्या है? द्रव्य का नाम क्या है? अपामार। अपामार किसको बोलते हैं? चिटचिटा। चिटचिटा सभी लोग देखे होंगे। अपामार जो भी द्रव्य लिखा है सभी लोग देखे होंगे। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? आपसे एग्जाम में अपामार का वनस्पतिक नाम पूछ सकता है, तो इसका वनस्पतिक नाम है अचिरांथिस अस्पेरा। अचिरांथिस अस्पेरा। आप लोग अपामार का वनस्पतिक नाम याद कर लीजिएगा, अचिरांथिस अस्पेरा। और इसका वनस्पतिक कुल क्या है? अमरेंथेसी। अमरेंथेसी। अमरेंथेसी वनस्पतिक नाम क्या है? अमरेंथेसी। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया हूँ, जिसको जिस भाषा में समझने में आसानी। इसका उपयोगी अंग। उपयोगी अंग का मतलब क्या होता है? जैसे अपामार जो चिटचिटा होता है उसका कौन सा अंग, मतलब उसका उस पौधे का कौन सा भाग का हम लोग उपयोग करते हैं औषधि के रूप में? तो इसके मूल का उपयोग करते हैं, इसके पंचांग का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसका रस कैसा है? कटु और तिक्त है। गुण कैसा है? तीक्ष्ण, लघु, रुक्ष। मतलब इसका रस कैसा है? कटु होगा, ये मतलब कड़वा होगा और तीखा होगा। इसका गुण कैसा होगा? मतलब कैसा कार्य करेगा? तीक्ष्ण, लघु और रुक्ष। वीर्य कैसा इसका होगा? उष्ण वीर्य का होगा। और इसका विपाक कैसा होगा? कटु होगा। प्रभाव कैसा होगा? शिरोविरेचकोपग। शिरोविरेचकोपग। दोष कर्म क्या है? वात, कफ, सामन। यानी वात कफ सामन। पित्त क्यों नहीं? क्योंकि उष्ण वीर्य का द्रव्य है, तो इसमें पित्त में इसका उपयोग नहीं होगा। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा क्वाथ जब इसका बनाएंगे, काढ़ा बनाएंगे, 30 ml से 60 ml शरीर के हिसाब से दिया जाता है। प्रयोग वेदना युक्त शोथ में लेप करते हैं, मतलब कहीं भी दर्द हो रहा है, सूजन हुई है तो वहां उसका लेप करेंगे। यकृत विकार में इसका उपयोग करेंगे। जलोदर में, पेट में जलोदर जो हो जाता है, जलोदर में प्लिया वृद्धि, प्लिया आपका बढ़ गया, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। अर्श यानी बवासीर में उसका प्रयोग करते हैं। कुष्ठ रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति वर्षायु क्षुप, मतलब ये छोटा होता है। चिटचिटा। चिटचिटा सभी लोग देखे होंगे, जैसे खेतों में होता है, उसकी पत्ती होती है, उस पर एक पुष्प की तरह होता है, छोटा छोटा धान के दाने की तरह होता है, कपड़े में लग जाता है, वही चिटचिटा है। ठीक है। सभी लोग तो पढ़े ही होंगे, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। जिसको अगर चिटचिटा देखना है तो अपनी मोबाइल में गूगल में डाल देगा अपामार का वृक्ष, उसको आप देख लीजिएगा। एग्जाम में तो यही आपसे पूछेगा कि अपामार का वैज्ञानिक नाम, मतलब वनस्पतिक नाम क्या है? अरे अरे अचिरांथिस अस्पेरा। अचिरांथिस अस्पेरा वनस्पतिक नाम क्या है? अचिरांथिस अस्पेरा। उत्पत्ति, प्रयोग, मुख्य योग क्या है? अपामार छाल और बीज चूर्ण। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। द्रव्य का नाम क्या है? अपामार यानी चिटचिटा। चिटचिटा। वनस्पतिक नाम क्या है? अचिरांथिस अस्पेरा। अचिरांथिस अस्पेरा। द्रव्य का नाम, द्रव्य के वनस्पतिक नाम और कुल नाम यहां से देखने को क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उपयोग अंग क्या? वनस्पतिक कुल क्या? अमरेंथेसी। अमरेंथेसी। ठीक है। अमरेंथेसी इसका वनस्पतिक कुल है। उपयोग अंग यानी उसका चिटचिटा का कौन सा अंग, मतलब उस पौधे का कौन सा अंग द्रव्य औषधि के रूप में प्रयोग होगा, तो उसका मूल यानी जड़ को उपयोग में करते हैं, उसका पंचांग को उपयोग में करते हैं। उसका रस कैसा है, यानी चिटचिटा का रस किस प्रकार का है? कटु और तिक्त है। गुण कैसा? तीक्ष्ण, लघु और रुक्ष है। वीर्य कैसा है? उष्ण है। विपाक कैसा है? कटु है। प्रभाव कैसा? शिरोविरेचकोपग। दोष कर्म कैसा? वात, कफ, सामक है, यानी वात को भी कम करेगा, कफ को भी कम करेगा।
वीर्य काल क्या है? 1 वर्ष। मात्रा क्या है? क्वाथ 30 से 60 ml। प्रयोग वेदना युक्त शोथ में लेप, यकृत, जलोदर, प्लीहा वृद्धि और कुष्ठ रोग में। उत्पत्ति वर्षायु छुप। मुख्य योग क्या? अपामार्ग छाप और बीज चूर्ण। उसका जो बीज नहीं बताया है कि धान की तरह होता है, धान से छोटा होता है, वही। अब देखिए नेक्स्ट द्रव्य क्या? इमली। इमली को क्या और बोलते हैं? अम्लका। अम्लिका। इमली को और क्या बोलते हैं? अम्लिका। वनस्पतिक नाम क्या है इसका? टर्मेरिंडस। टर्मिंडस इंडिका। टर्मिंडस इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक कुल किसकी है? फैबेसी। फैबेसी। फैबेसी कुल की है। और उपयोग क्या है? मज्जा इसका उपयोग होता है। बीज उसका उपयोग होता है। इसका पत्र, यानी इमली का मज्जा को उपयोग करते हैं, इसके बीज का उपयोग करते हैं और इसके पत्र। मज्जा क्या होता है? जैसे इमली आप लोग खाए होंगे तो इमली के अंदर बीज होती है, उसके ऊपर जो होता है गुदा, उसे मज्जा बोलते हैं। तो उसका मज्जा उपयोग करते हैं, बीज उपयोग करते हैं और इमली का पत्ता का उपयोग करते हैं। रस कैसा? इसका रस कैसा? अम्ल मधुर। गुण कैसा? गुण कैसा? गुरु और रुक्ष। गुरु का मतलब क्या हुआ? भारी। रुक्ष का मतलब क्या हुआ? खुरदुरा। वीर्य इसका कैसा? उष्ण। विपाक कैसा? अम्ल। प्रभाव कैसा? रोचक। और दोष कर्म कैसा? वात सामक है, कफ सामक है, पित्त वर्धक है। ठीक है। वीर्य काल क्या है? 2 वर्ष। मात्रा बीज, इसके बीज का उपयोग 1 से 3 ग्राम की। प्रयोग स्थानीय वेदना में, इसमें हास्य, रोचक, अरोचक। विबंध में मज्जा, प्रमेय में यानी प्रमेय में बीज का प्रयोग। उत्पत्ति बड़ा शाखा और पुष्प पित्त वर्ग का है। मुख्य योग चिंचा छार, चिज्जा पानक। चिज्जा छार और चिज्जा पानक। तो इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। अम्लकी का, अम्लकी को क्या बोलते हैं? जैसे एक छोटा अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो बोल देगा कि इमली को और अन्य नाम से क्या जानते हैं? तो इमली को और अन्य नाम से क्या जानते हैं? अम्लकी। ठीक है। अम्लक, अम्लिका, अम्लिका। वनस्पतिक नाम क्या है? टर्मेरिंडस। टर्मेरिंडस इंडिका। वनस्पतिक नाम क्या है इमली का? टर्मिंडस इंडिका। वनस्पतिक कुल क्या है? फैबेसी। उपयोग अंग क्या है? मज्जा, बीज और पत्र। रस क्या है? अम्ल मधुर। गुण कैसा? गुरु रुक्ष। वीर्य कैसा? ऊर्ध। विपाक कैसा? अम्ल। प्रभाव कैसा? रोचक। दोष कर्म कैसा? वात सामक, कफ, पित्त वर्धक। वीर्य का 2 वर्ष। मात्रा बीज का 1 से 3 ग्राम। प्रयोग स्थानीय वेदना में, स्नेह, हास्य और अरोचक। विबंध में मज्जा, प्रमेय में बीज का प्रयोग करते। उत्पत्ति बड़ा शाखा, इसकी बड़ी शाखा यानी बड़ा वृक्ष होता है। पुष्प पित्त वर्ग का ये है। मुख्य योग चिंता छार, चिज्जा पानक। तो आगे नेक्स्ट द्रव्य देखते हैं। नेक्स्ट द्रव्य में क्या? द्रव्य का नाम है अरिष्टक। अरिष्टक को क्या बोलते हैं? रीठा। नेक्स्ट द्रव्य क्या है? अरिष्टक। अरिष्टक को क्या बोलते हैं? रीठा। अरिष्टक का वनस्पतिक नाम क्या है? सर्पेंटिस टेरिफोलिटस। स्पेंडिस टेरिफोनिलस। और वनस्पतिक कुल क्या है? स्पेंडिकेसिया। स्पेंडिसी। उपयोग अंग, फल और फल। रस क्या? तिक्त और कटु। गुण क्या? स्निग्ध और तीक्ष्ण, लघु। वीर्य कैसा इसका? उष्ण। विपाक कैसा? कटु। प्रभाव वामक। दोष कर्म वात सामक। वीर्य का 2 वर्ष। मात्रा त्वक जो उसका होगा 3 से 6 ग्राम। प्रयोग सिरा, सूल, कुष्ठ, कंडू, ऐफे, जांघा विष में प्रभावशाली। उत्पत्ति महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब। और मुख्य योग और हर वटी। तो अरिष्टक रीठा के बारे में एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसका वनस्पति के नाम क्या है? सर्पेंडिस स्पेंडिस स्पेंडिस टेरिफोर्टिलस। टेरिफोर्टिलस स्पेंडिस टेरिफोर्टिलस। टेरिफोर्टिलस। वनस्पतिक नाम क्या है? स्पेंडिक टेरिफोर्टिलस। वनस्पति कुल क्या? स्पेंटेनेसी। स्पेंटेनेसी। वनस्पति कुल क्या नाम है? स्पेंटेनेसी। उपयोग अंग क्या है? फल और त्वक।
रस क्या तिक्त कटु, गुण क्या स्निग्ध तीक्ष्ण लघु, वीर कैसा है उष्ण विपाक कटु, प्रभाव वामक है, दोष कर्म क्या वात सामक है, वीर काल क्या 2 वर्ष, मात्रा त्वक होगा 3 से 6 ग्राम, प्रयोग सिरासूल में, कुष्ठ में, कंडू में, ऐफेन में, जांघम विष के प्रभावशाली में। उत्पत्ति इसकी कहाँ है महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मुख्य योग क्या हर वटी। ठीक है, रीठा के बारे में आप लोग जानिए। अब अशोक का वृक्ष जो होता है उसे हेमपुष्प भी बोलते हैं। अशोक का वृक्ष जो होता है हेमपुष्प बोलते हैं। ये औरतों के रोग में ज्यादा कारगर होता है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है सराका अशोका। सराका अशोका वनस्पतिक नाम क्या है सराका अशोका। वनस्पतिक कुल क्या है फैबेलेसी। फैबेलेसी वनस्पतिक कुल क्या है फैबेलेसी। उपयोग अंग क्या है त्वक, बीज, पुष्प। अशोक वृक्ष का जो उपयोग अंग क्या है त्वक है, बीज है, पुष्प है। रस कैसा कसाय तिक्त, गुण कैसा लघु रुक्ष, वीर्य कैसा है शीत है, विपाक कटु है, प्रभाव गर्भशय शोधक, दोष कर्म पित्त कफ सामक, वीर्य काल 2 वर्ष, मात्रा 10 से 20 ग्राम, प्रयोग प्रदर श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में गर्भशय शोध, रक्त विकार, रक्तपित्त, दाह और तृष्णा में। उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में अधिकांश मिलता है। मुख्य योग क्या अशोका ऋष, हेमपुष्पा वटी। तो इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। द्रव्य का नाम क्या है अशोक, जिसे हेमपुष्प बोलते हैं। वनस्पतिक नाम क्या सराका अशोका। वनस्पति कुल क्या फैबेलेसी। उपयोग अंग क्या है त्वक, बीज, पुष्प। रस कैसा है कसाय तिक्त, गुण कैसा है लघु रुक्ष, वीर्य कैसा है शीत, विपाक कैसा है कटु, प्रभाव गर्भाशय शोधक, दोष कर्म कैसा है पित्त कफ सामक, वीर्य काल 2 वर्ष होता है इसका, मात्रा 10 से 20 ग्राम, प्रयोग प्रदर में, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में, गर्भाशय शोध, रक्त विकार, रक्तपित्त, दाह, तृषा। उत्पत्ति हिमालय में। मुख्य योग क्या अशोका ऋष, हेमपुष्प वटी। और नेक्स्ट आइए और द्रव्य देखते हैं। द्रव्य का नाम क्या है पीपल। पीपल का वृक्ष तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। पीपल के वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है फिकस रेगिलियोस। फिकस रेगिलियोसा। फिकस रेगिलियोसा वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक कुल क्या है अर्टिकेसिया, अर्टिकेसी या अर्टिकेसिया या अर्टिकेसी। उपयोग नाम क्या है फल, त्वक, पत्र। रस क्या है कसाय और मधुर, गुण रुक्ष, गुरु, वीर्य शीत, विपाक कटु है, प्रभाव मूत्र संग्रहणी। मूत्र जैसे मूत्र रोग में इसका प्रयोग होता है। दोष कर्म क्या है कफ पित्त सामक, वीर्य काल क्या है इसका 1 वर्ष, मात्रा 3 से 5 ग्राम, प्रयोग वर्ण में, शोथ में। वर्ण का मतलब घाव होता है। आयुर्वेद में वर्ण का मतलब क्या होता है घाव होता है। शोथ का मतलब क्या होता है सूजन होता है। त्वक रोग में त्वचा रोग में लेप, पूरा छप, रक्तास, रक्त विकार, विष दोष प्रदर में। उत्पत्ति क्या सर्वत्र पाए जाने वाला वृक्ष है, मतलब यह सभी जगह पाया जाता है पीपल। मुख्य योग क्या है निग्रोधादि चूर्ण, निग्रोधादि चूर्ण। तो पीपल के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। द्रव्य का नाम क्या है पीपल। वनस्पति नाम क्या है फिकस रेगिलियोसा। फिकस रेगिलियोसा। वनस्पति कुल अर्टिकेसिया। अर्टिकेसिया। उपयोग क्या है फल, त्वक, पत्र। रस क्या कसाय, मधुर। गुण कैसा रुक्ष और गुरु। वीर्य कैसा पीपल का वीर्य आपसे पूछ दे तो पीपल का वीर्य कैसा है शीत वीर्य का पीपल शीत वीर्य का होता है। कपास विपाक कटु होता है, प्रभाव मूत्र संग्रहणी। दोष कर्म कैसा है कफ पित्त सामक। वीर्य क्या है 1 वर्ष, मात्रा 3 से 5 ग्राम, प्रयोग वर्ण का मतलब घाव होता है, शोथ का मतलब सूजन होता है, त्वक रोग लेप किया जाता है, पूरा छत
रक्तास, रक्त विकार, विष दोष प्रदर। उत्पत्ति क्या, सर्वत्र पाए जाने वाला वृक्ष है। मुख्य योग क्या, न्यूट्रोथादी चूर्ण। तो पीपल के बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे। उसके बाद अल्फेन या अफीम, अल्फेन या अफीम। अफीम का वनस्पति नाम क्या है, पापवर सोमनिफरम, पापवर सोमनिफरम। अल्फेन या अफीम का वनस्पति नाम क्या है, पापवर सोमनिफरम। वनस्पति कुल क्या है, पापवरेसी, पापवरेसी, पापवरेसी। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में दोनों थोड़ा सा इसका नाम टेढ़ा होता है इस द्रव्यों का। इसको आपको द्रव्य का नाम ही में आपको याद करना होगा। उपयोग अंग क्या है, बीज, फल, त्वक, रस कैसा, तिक्त, गुण कैसा, रुक्ष, रुक्ष और सूक्ष्म और रुक्ष, वीर्य कैसा, उष्ण, विपाक, कटु, प्रभाव, मादक, स्तंभक, दोष, कर्म, वात, कफ, सामक। वीर्य का दीर्घ अवधि के लिए होता है। मात्रा 1 से 2 ग्राम चूर्ण। प्रयोग शोथ युक्त वेदना, शूल प्रधान, शूल, विषम ज्वर, मधुमेह, गर्भपात, शीघ्र पतन। उत्पत्ति क्या है, मध्य भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य योगी क्या है, कर्पूर, दुग्धवटी, अल्फेन आसव। तो अल्फेन यानी अफीम को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। वनस्पति नाम क्या है, पापवर सोमनिफरम, पापवर सोमनिफरम। वनस्पति कुल क्या है, पापवरेसी। उपयोग अंग क्या है, बीज, फल, त्वक, रस क्या है, तिक्त, गुण कैसा है, सूक्ष्म, रुक्ष, सूक्ष्म, रुक्ष। वीर्य कैसा है, उष्ण है, विपाक कैसा है, कटु है, प्रभाव, मादक, स्तंभक, दोष, कर्म, वात, कफ, सामक। वीर्य काल क्या है, दीर्घ अवधि के लिए। मात्रा 1 से 2 ग्राम चूर्ण। प्रयोग शोथ युक्त वेदना, शूल प्रधान, शूल, विषम ज्वर, मधुमेह, गर्भपात, शीघ्र पतन। उत्पत्ति मध्य भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य योग क्या है, कर्पूर, दुग्धवटी, अल्फेन आसव। तो आपसे अगर पूछ देगा अफीम, अफीम का वीर्य कैसा है, अफीम का वीर्य कैसा है, तो आपको याद रहेगा। तो अफीम का वीर्य कैसा है, उष्ण वीर्य का है। अफीम कैसा है, उष्ण वीर्य का है। इसका प्रभाव क्या होता है, यानी अफीम का प्रयोग क्या होता है, मादक पदार्थ में, स्तंभक में। ठीक है, इसी तरह 2 द्रव्य आज और मैं बताऊंगा, उसके बाद क्लास को खत्म कर दूंगा। आइए नेक्स्ट द्रव्य पढ़ते हैं। द्रव्य का नाम क्या है, आम या आम्र। वनस्पतिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। और वनस्पतिक कुल क्या है, एनाकार्डियासी, एनाकार्डियेसी। उपयोग अंग क्या है, छाल, मतलब आम का छाल उपयोग में आता है, बीज आता है, पत्र आता है और मज्जा, जो उसका गुदा होता है, मज्जा। रस, देखिए आम का रस कसा है। आप सोचेंगे आम का रस कसा कैसे, मीठा होता है, लेकिन कच्चे आम की बात करिए, आम का रस कैसा है, कसा है। गुण कैसा है, लघु, रुक्ष। कोई ऐसा आम होता है जो कच्चा भी रहता है वो मीठा होता है। गुण कैसा है, लघु और रुक्ष। वीर्य कैसा है, शीत। विपाक कैसा है, कटु है। प्रभाव, बृहंग, दोष, कर्म कैसा, कफ, पित्त, सामक। वीर्य का हाफवर्स। मात्रा चूर्ण, इसका जो चूर्ण बनता है 1 से 3 ग्राम यूज होता है शरीर के हिसाब से। प्रयोग पका फल, वृक्ष, कच्चा फल, रक्तपित्त, बल्य, वर्ण्य, बृहण। उत्पत्ति ऊंचा वृक्ष होता है, सभी जगह पाया जाता है। मुख्य योग क्या, पुष्यानुक चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, आम्रपानक, पुष्यानुक चूर्ण और आम्रपानक। तो द्रव्य का नाम क्या है, आम या आम्र। वनस्पतिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखिए इंडिका लगा है तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। वनस्पतिक कुल क्या, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी।
उपयोग छाल इसका उपयोग होता है, बीज उसका उपयोग होता है, पत्री उसका उपयोग होता है और मज्जा इसका उपयोग होता है। रस क्या होता है? कषाय, मतलब आम का जो रस है कैसा है? कषाय। गुण कैसा है? लघु रुच। वीर्य कैसा? शीत। विपाक कटु। प्रभाव गृहण। दोषकर कफ पित्त सामर। वीर्य काल हाफ वर्ष। मात्रा चूर्ण 1 से 3 ग्राम। प्रयोग पका फल विष, कच्चा फल रक्त पित्त। बल्य व्रण गृहण। उत्पत्ति ऊंचे वृक्ष, सर्वत्र सभी जगह पाया जाता है। मुख्य योग क्या? पुष्प या नुग चूर्ण आम्रपानक। और नेक्स्ट द्रव्य और आज की क्लास का अंतिम द्रव्य हम पढ़ाएंगे। द्रव्य का नाम क्या है? आमा हल्दी या अम्मा हल्दी, कहीं लिखा होता है आमा हल्दी। वनस्पतिक नाम क्या? कुरकुमा, कुरकुमा अमोडा, कुरकुमा अमोडा। वनस्पति कुल जिमजिमबरेसी, सोंठ के वनस्पति कुल का है जिमजिमबरेसी। उपयोग अंग कंद इसका उपयोग होता है। रस कैसा? तिक्त मधुर। गुण कैसा? लघु रुक्ष। वीर्य शीत होता है। विपाक कटु होता है। प्रभाव रोपण विसर्जन। दोष कर्म पित्त कफ हर। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा 2 से 3 ग्राम। स्वरस। प्रयोग त्वग रोग, व्यंग में लेप, अरोचक, अग्निमान, श्वास, काश एवं कंडू। उत्पत्ति हरिद्रा सदृश बंगाल एवं पश्चिम, हरिद्रा सदृश बंगाल एवं पश्चिम भारत में। और मुख्य योग क्या? दारवी रसांजन। तो एक बार आमा हल्दी को मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। इसका वनस्पति कुल क्या? कुरकुमा अमोडा, कुरकुमा अमोडा। वनस्पति कुल क्या? जिमजिमबरेसी। उपयोग क्या है? कंद। रस क्या? तिक्त मधुर। गुण लघु रुक्ष। वीर्य शीत है। विपाक कटु है। प्रभाव रोपण विसर्ग। दोष कर्म पित्त कफ हर। वीर्य काल 1 वर्ष। मात्रा 2 से 3 ग्राम। स्वरस। प्रयोग त्वग रोग, व्यंग में लेप, अरोचक, अग्निमान, श्वास, काश एवं कंडू। उत्पत्ति हरिद्रा सदृश बंगाल एवं पश्चिम भारत में। अब मुख्य योग दारवी रसांजन। आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग बहुत कम लोग जुड़े हैं। टेलीग्राम नंबर है 9670793825। ठीक है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।